दोस्तों, जब कोई देश वर्षों तक चुपचाप बिना शोर के एक ऐसा अस्त्र बनाता है जिसे देखकर दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी कांप जाएं, तो समझ लीजिए कि वो देश अब सिर्फ ताकत नहीं, अपनी नियति बदलने की तैयारी कर चुका है। और इस बार ये तैयारी भारत की है और उस हथियार का नाम है सूर्या। दोस्तों, अमेरिका की थिंक टैंक एजेंसियां, चीन की मिलिट्री इंटेलिजेंस और रूस की सैटेलाइट सर्विलांस, तीनों जब एक ही समय पर किसी एक भारतीय मिशन को लेकर रिपोर्ट तैयार करने लगे तो यकीन मानिए मामला साधारण नहीं होगा। और इस बार बात किसी आम मिसाइल की नहीं है, बात है उस महाशक्ति की जिसे भारत ने दशकों से अपने सीने में छुपा कर रखा, सूर्या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में हिंद महासागर के ऊपर अचानक से बड़ी सैटेलाइट गतिविधियां, अज्ञात नोटम क्षेत्र में छुपी सैन्य तैयारियां और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर देखे गए रहस्यमयी ट्रांसपोर्ट कंटेनर, ये सब संकेत थे उस कुछ बड़े के जो अब चीन और अमेरिका दोनों के सपनों में उथल पुथल मचा चुका है। चीन के रक्षा विश्लेषकों ने अपने शीर्ष नेतृत्व को चेताया, भारत अब केवल ब्रह्मोस या अग्नि तक सीमित नहीं रहा, अब भारत सूर्या की ओर बढ़ चुका है, जो बीजिंग को नहीं वॉशिंगटन को भी भस्म करने की क्षमता रखता है। लेकिन सवाल है, सूर्या है क्या? दोस्तों, सरकारी दस्तावेजों में अब तक इस मिसाइल का कोई नामो निशान नहीं है। रक्षा मंत्रालय चुप है, डीआरडीओ के वैज्ञानिक कैमरे से बचते हैं और विदेश मंत्रालय सवाल सुनकर मुस्कुरा देता है। लेकिन जो मुस्कान छुपा रही है वो है भारत का सबसे घातक सैन्य रहस्य, एक ऐसा अस्त्र जो एक साथ 10 टारगेट पर हमला कर सकता है, वो भी अलग अलग दिशाओं में। ऐसा हथियार जिसके ऊपर अगर हाइड्रोजन बम लगा दिया जाए तो एक पूरे महाद्वीप को तबाह किया जा सकता है। और यहीं से शुरू होती है अमेरिका की बेचैनी। पेंटागन ने अपनी एक क्लासिफाइड रिपोर्ट में दावा किया कि भारत अब एक ऐसा हथियार विकसित कर चुका है जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से भी अधिक है। और यदि ये बात सही है तो इसका मतलब है कि भारत पहली बार अमेरिका के मुख्य भूभाग को सीधे टारगेट कर सकता है। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, कोई भी सुरक्षित नहीं। अब तक भारत की रणनीति नो फर्स्ट यूज और डिटरेंस पर आधारित थी, लेकिन सूर्या ये केवल डिटरेंस नहीं है, ये सुपर पावर बनने की घोषणा है। चीन, जिसने PL-55 और डोंगफेंग मिसाइलों के जरिए खुद को परमाणु शक्ति मान लिया था, अब भारत की इस तैयारी से बौखला गया है। बीजिंग के थिंक टैंक खुलेआम कह रहे हैं कि अगर भारत सूर्या को ऑपरेशनल बना देता है तो चीन का पूरा स्ट्रैटेजिक बैलेंस खतरे में पड़ जाएगा। और इस डर की सबसे बड़ी वजह है सूर्या की प्रकृति। दोस्तों, ये कोई सामान्य लिक्विड या सैलिड फ्यूल मिसाइल नहीं, बल्कि एक मल्टी स्टेज कैनेस्टराइज्ड हाइपरसोनिक हथियार है जो धरती से छोड़कर अंतरिक्ष में जाकर दुश्मन देश पर सटीक हमला कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सूर्या सच में इतना ताकतवर है तो इसकी तस्वीरें, वीडियो या टेस्ट रिपोर्ट क्यों नहीं आई? तो सुनिए, भारत ने इसके लिए एक बहुत ही गुप्त नीति अपनाई है। इस नीति का नाम है शांत आकाश में वज्रपात, यानी जब कोई उम्मीद भी न करे तब हमला। और इसी रणनीति के तहत सूर्या का विकास एक छद्म नामों के नीचे किया गया। कभी इसे अग्नि एक्स बताया गया, कभी लॉन्ग रेंज वेपन टेस्ट, तो कभी स्पेस रिसर्च व्हीकल। लेकिन असल में ये सूर्या था भारत की सबसे बड़ी सैन्य चाल। डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि सूर्या का पहला गुप्त परीक्षण 2022 में ही हो चुका है, जब ओडिशा के पास समुद्र में अचानक रात के समय एक अज्ञात वस्तु ने लहरों को चीरते हुए अंतरिक्ष में प्रवेश किया और फिर एक फायरबॉल की तरह समुद्र में गिरा। उस दिन डीआरडीओ ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन अमेरिका के ग्लोबल इंटेलिजेंस ग्रुप स्ट्रेटफार ने अपने इंटरनल रिपोर्ट में इसे इंडियाज सूर्या क्लास ICBM प्रोटो टेस्ट बताया। इस रिपोर्ट के लीक होते ही चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो और सिना डिफेंस पर हड़कंप मच गया। लोगों ने सवाल किया कि क्या भारत अब अमेरिका से भी आगे निकल गया है? क्या ये वही सूर्या है जिसकी कल्पना अमेरिका ने सिर्फ कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन से की थी? लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया, न पुष्टि न खंडन। और यही चुप्पी सबसे बड़ा डर बन गई दुनिया के लिए, क्योंकि जब एक चुप देश मुस्कुराकर आपकी जड़ें हिला सकता है तो वो केवल देश नहीं, एक ब्रह्मास्त्र बन चुका होता है। और इस बार भारत वही ब्रह्मास्त्र बनकर उभरा है। अब अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में भारत पर दबाव बना रहा है कि अपने लॉन्ग रेंज हथियारों की जानकारी साझा करो। चीन बार बार मिसाइल कंट्रोल रजिस्ट्रेशन पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत हर सवाल को उसी अंदाज में टाल रहा है। हमारे रक्षा कार्यक्रम की जानकारी सार्वभौमिक अधिकार के अंतर्गत आती है।
यानी जो जानना चाहो वो जान नहीं पाओगे, और जो हम दिखाएंगे वो तब होगा जब दुश्मन रोने लगेगा। अब दुश्मन के खेमों में चर्चा है, अगर भारत की सूर्या मिसाइल वाकई मौजूद है तो क्या इसके पीछे सिर्फ डीआरडीओ है या इसमें इसरो का भी हाथ है? क्योंकि ऐसी लंबी दूरी की सटीक मिसाइल को बिना सैटेलाइट आधारित गाइडेंस, बिना स्पेस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम के विकसित नहीं किया जा सकता। और अब तक भारत ने ईओएस सीरीज, निसार मिशन और क्वांटम एन्क्रिप्शन आधारित कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जिस तेजी से विकसित किया है, उससे यही संकेत मिलता है कि सूर्या का निशाना धरती पर नहीं, अंतरिक्ष में तय किया गया है और यहीं से भारत की ताकत बनती है, वो भी बिना शोर के। दोस्तों, सूर्या कोई साधारण मिसाइल नहीं है, ये वो अस्त्र है जो भारत को सिर्फ परमाणु शक्ति नहीं, परम वैचारिक शक्ति में तब्दील कर देता है। ये एक ऐसा हथियार है जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से अधिक मानी जा रही है। यानी धरती पर ऐसा कोई देश नहीं बचता जिसे भारत निशाना न बना सके। और ये सिर्फ सिद्धांत नहीं, तकनीकी रूप से ये संभव है, क्योंकि सूर्या का डिजाइन 3 स्टेज पर आधारित है, जिसमें पहला और दूसरा स्टेज ठोस ईंधन से संचालित होता है और तीसरा स्टेज तरल ईंधन या क्रायोजेनिक बूस्टर से, जिससे इसे वो रफ्तार मिलती है जो किसी भी दुश्मन को आशंका तक की मोहलत नहीं देती। इसकी गति मैक 15 से भी ज्यादा बताई जा रही है, यानी जब कोई देश इसे अपने रडार पर देखेगा तब तक ये उसकी सीमाओं को चीर चुका होगा। ये हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र किसी एल्गोरिदम से नहीं, भारत की मौलिक सोच और प्राचीन शस्त्र विज्ञान की आधुनिक व्याख्या से उपजा है। दोस्तों, चीन और अमेरिका जैसे देश जिनकी पूरी सैन्य योजना रडार और सैटेलाइट डिटेक्शन पर आधारित है, सूर्या के आगे अंधे हो जाएंगे, क्योंकि सूर्या में लगा है भारत का खुद का क्वांटम एन्क्रिप्टेड गाइडेंस सिस्टम, जो बाहरी जैमिंग और साइबर अटैक को धता बताकर टारगेट पर सटीक वार करता है। इसमें लगी MIRV तकनीक इसे एक साथ 10 अलग अलग दिशाओं में वार करने की क्षमता देती है और हर एक वॉरहेड में हाइड्रोजन बम लगाया जा सकता है, जो अकेले एक टारगेट को खाक करने के लिए काफी है। ये हाइड्रोजन बम भारत की स्वदेशी थर्मोन्यूक्लियर तकनीक पर आधारित है, जिसकी मार्क क्षमता 20 मेगाटन तक मानी जा रही है। इतना कह देना काफी होगा कि हिरोशिमा पर गिरा बम इससे लगभग 1300 गुना कमजोर था। यानी एक सूर्या मिसाइल एक पूरे देश को नष्ट करने के लिए काफी है, और भारत के पास ऐसी मिसाइलें एक नहीं अनेक तैयार हो चुकी हैं। दोस्तों, ये कोई चुनावी वादा नहीं, न कोई डर फैलाने की योजना है। ये भारत की चुप्पी का जवाब है, उसकी नई सैन्य नीति का संकेत है कि अब भारत प्रतिक्रिया नहीं देगा, अब भारत पहल करेगा, और वो भी विज्ञान के साथ, चेतावनी के बिना। अमेरिका के मिनटमैन और ट्राइडेंट जैसे सिस्टम अब सूर्या के सामने पुराने हो चुके हैं। उनका नेविगेशन अब भी GPS आधारित है, जबकि भारत ने स्वदेशी IRNSS प्रणाली और स्पेस बेस्ड EO सैटेलाइट्स की मदद से सूर्या को वो दृष्टि दी है जो उसे अंतरिक्ष से भी मार्गदर्शन दिलाती है। चीन की डोंगफेंग सीरीज, चाहे DF-41 हो या DF-5B, वो तकनीकी रूप से सूर्या की रफ्तार, सहनशीलता और लचीलेपन को नहीं छू सकती। सूर्या को केवल जमीन से नहीं, विशेष रोड मोबाइल प्लेटफॉर्म, रेल मोबाइल सिस्टम और भविष्य में पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकेगा। यानी ये भारत के न्यूक्लियर ट्रायड की तीसरी आंख बनने जा रहा है। और यही बात अमेरिका को बेचैन कर रही है और चीन को भयभीत, क्योंकि आज तक इन्होंने भारत को एक जिम्मेदार लेकिन सीमित दूरी वाला देश समझा था। पर सूर्या ने यह भ्रम तोड़ दिया है।